Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Second year class, here is your physics lecture, that is electron volt from chapter number 12. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझने के लिए अपने माइंड में ये क्लियर कर लें कि किसी भी चार्ज को एक्सेलरेट करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है, और जब भी हम उसे एक्सेलरेट करवाते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। दूसरी बात अपने माइंड में क्लियर कर लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है, सिर्फ ये अपनी हालत तब्दील करती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, या फिर एनर्जी चेंज हो जाती है वॉइस में, या फिर इसी तरह डिफरेंट फॉर्म्स में। तो यहाँ देखें, वेरी स्टार्ट हम सबसे पहले लिखेंगे व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वोल्ट मल्टीप्लाई बाय चार्ज, एंड गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज। गेन इन काइनेटिक एनर्जी को हमने डिनोट किया है डेल्टा के ई यानी काइनेटिक एनर्जी, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी को शो करवाया है डेल्टा यू से, दैट इज़ इक्वल टू क्यू डेल्टा यू। तो यहाँ तक हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझने के लिए एक बेस बना ली। अब अगर हमारे पास चार्ज जो है वो उतना ही लें जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सी आपके पास रिप्रेजेंट करवा रहा है चार्ज का यूनिट कूलम, और डेल्टा वी अगर हम एक यूनिट वैल्यू लें यानी 1 वोल्ट लें, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी में हमने क्यू डेल्टा वी की जगह क्यू और डेल्टा वी की वैल्यूज़ जस्ट पुट कर दी हैं, और आंसर आया है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। वोल्ट मल्टीप्लाई बाय कूलम इज़ इक्वल टू जूल। वेरी लास्ट टाइम हमने एक इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी किया था, उसकी हमने डेरिवेशन को डिस्कस किया था। तो यहाँ से आप समझ गए हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है वो 1.6 × 10⁻⁻19 है किस यूनिट में, जूल यूनिट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफ़ाइन करने से पहले समझ लें कि ये आपके पास एक छोटा सा आर्टिकल है जिसके अंदर आपने क्या पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है क्यू डेल्टा वी के इक्वल, और क्यू और डेल्टा वी की आपने अलग अलग वैल्यूज़ लिखी, उन्हें इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, और इस तरह से आपने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू डिफ़ाइन कर दी। डेफिनेशन लिखने के लिए आप किस तरह से लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो अमाउंट है एनर्जी की गेंड और लॉस्ट, जिसको हासिल किया जाता है या खोया जाता है बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से, व्हेन एक्सेलरेटेड, जब उसको एक्सेलरेट करवाया जाता है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है या गेन करता है, जबकि उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया जा रहा होता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, उसके अंदर उसकी इक्वेशन क्या बनती है, क्यू और डेल्टा वी की क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो हमने किस तरह से ली, उनको पुट किया, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही इक्वल है। ये बच्चे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट इट्स वैल्यू, और एमसीक्यूज में भी मोस्टली आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल्स। तो आपके पास आंसर होगा 1.6 × 10⁻⁻19। ये बच्चे आज का आर्टिकल था, छोटा सा आर्टिकल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है उसके अंदर भी हम एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस।
तो आई होप आज के लेक्चर की बेटा आपको समझ आई होगी। इसके अंदर आपने डेफिनेशन याद करनी है, इसकी वैल्यूज़ याद करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो उसी लिहाज से आप लोग इसे रेडी कर लें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।